Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to all my students with English grammar lessons and today's topic is will and be going to. आज का जो हमारा टॉपिक है वो will और be going to है, बट हम स्टार्ट लेंगे will से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को will के यूज़ के बारे में बताऊंगी कि will को हम डिफरेंट सेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। will का कोई मतलब एक स्पेसिफिक यूज़ नहीं है कि बस इसको हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं और बात ख़त्म। नो, will को हम डिफरेंट सेंसेस में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल will इज़ यूज्ड when we are talking about something with absolute certainty, जब हम किसी चीज़ के बारे में सर्टन होते हैं, जब हमें श्योरिटी होती है और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होती है, देन वी यूज़ विल, तब हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि आई विल गेट गुड ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन। इट मीन्स दैट पर्सन इज एब्सोल्यूट, वी कैन से सर्टन आर एब्सोल्युटली, सर्टेनिटी जो है वो यहाँ पे शो आउट हो रही है, या ये बंदा जो है वो थॉरली श्योर है कि अब ये बार जो है वो गुड ग्रेड्स गेट करेगा इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, फॉर थिंग्स दैट वी डिसाइड टू डू नाउ। अब हम इसके यूजेस की तरफ आते हैं वीवर्स के, इसको हम किस किस सेंस में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट यूज़ जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, फॉर थिंग्स दैट वी डिसाइड टू डू नाउ, मतलब ऑन द स्पॉट जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, ऑन द स्पॉट जब हम कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ये अभी हमने करना है, देन वी कैन यूज़ विल। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं कि दो दोस्त जो है वो बाज़ार गए हैं, ठीक है, या फिर शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। अब वो शॉपिंग के लिए तो गए हैं, अब वो ऑन द स्पॉट उस बंदे ने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने लिए ये शर्ट खरीदनी है। उसके साथ दोस्त है, ज़ाहिरी बात है दिल तो दोस्त का भी करेगा। अब ऑन द स्पॉट उसने ये डिसीजन ले लिया कि ये अगर मैं अपने लिए ख़रीदूँगा तो इसके लिए भी ख़रीदूँगा, ठीक है। तो ये उसका हो गया ऑन स्पॉट डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट स्टेटमेंट्स दैट, हम इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख लूँ ताकि आप लोगों को फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर विल, वी कैन से दैट इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ विल एंड इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल, ठीक है। आई विल बाय वन फॉर यू टू, कि मैं आपके लिए भी सेम वही चीज़ खरीदूंगा जो कि मैंने अपने लिए खरीदी है, और ये उस बंदे का ऑन स्पॉट डिसीजन है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। व्हेन वी थिंक्स आर बिलीव समथिंग्स अबाउट द फ्यूचर, वी नो, हमें पता है कि विल का यूज जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए हो रहा है, बट जब हम सोचते हैं और बिलीव करते हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में होगी, देन वी कैन यूज़ विल, तब हम विल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि आई विल, या माई टीम हम ले लेते हैं, ठीक है, आई की जगह माई टीम। ये फुटबॉल टीम भी हो सकता है, ये क्रिकेट टीम भी हो सकता है, जो गेम आपको पसंद हो। तो हम मतलब कि उसके बारे में आप कह सकते हो कि माई टीम विल विन द मैच। मैच कोई सा भी हो सकता है, फुटबॉल मैच भी हो सकता है, क्रिकेट मैच भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है, तो इस बात का स्पेशल ख्याल रखना है। यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया और यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म यूज़ किया, मतलब दोनों सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि आफ्टर विल जो है वो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। सो टू मेक इन, अब इसका जो थर्ड यूज़ है वो है टू मेक इन ऑफर्स, अ प्रॉमिस और अ थ्रेट, मतलब किसी को जब हम कोई चीज़ ऑफर करते हैं या फिर प्रॉमिस करते हैं या फिर थ्रेट के सेंस में भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसाल हम ले लेते हैं, अब मैं दोबारा शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ। आई विल गिव यू अ डिस्काउंट इफ़ यू बाय इट राइट नाउ, कि अगर अभी आप इस चीज़ को ख़रीदोगे। फॉर एग्जांपल शॉपिंग पे हम गए हुए हैं और कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे जो है अगर उसी टाइम हम कोई चीज़ ख़रीद रही है, या फिर अगर हम 2-3 जोड़े ख़रीदते हैं या फिर थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो हमें ऑफ़र मिलती है किस चीज़ के, मतलब डिस्काउंट ऑफ़र हमें मिलती है, ठीक है। सो आई विल गिव यू अ डिस्काउंट इफ़ यू बाय इट राइट नाउ, कि अगर अभी आप ख़रीदोगे तो आपको मैं डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज़ फिर रेट हाई हो जाते हैं या फिर 50% हमें पता है सेल वगैरह लगा होता है, तो हमें वहाँ से ऑफ़र मिल जाती है, डिस्काउंट ऑफ़र मिल जाती है। अब सेकंड है प्रॉमिस के बारे में कि आई प्रॉमिस आई विल बिहेव नेक्स्ट टाइम। इट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम जो है वो गुड बिहेवियर को शो करेगा और जो बैड बिहेवियर है उसको गिव अप करेगा। बैड बिहेवियर जो है वो मतलब है कि उसका
गिव अप हो जाएगा और गुड बिहेवियर को शो आउट करेगा, ठीक है। अब थ्रेट के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बच्चे को जो है बच्चे को हम थ्रेट दे सकते हैं कि अगर आप कोई गलत काम करोगे तो हम कल पार्क जाएंगे और आपको नहीं साथ लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू विल डू इट लाइक दिस सो यू विल नॉट गो टू द पार्क, आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो इन दिस वी कैन यूज़ मतलब है विल, इस सेंस में भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ वांट। वांट जो है ये असल में विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। व्हेन समवन रिफ्यूजेस टू डू समथिंग, जब कोई रिफ्यूज़ कर ले, मतलब है किसी काम को रिफ्यूज़ कर ले कि वो काम उसने नहीं करना, उससे वो इनकार कर ले, देन वी कैन यूज़ वांट, तब हम वांट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई किड्स वांट, my kids want, we can say will not listen to anything I say, ठीक है। माई किड्स वॉन्ट लिसन टू एनी थिंग आई से, सो इन दिस वे आर विल नॉट लिसन टू एनी थिंग्स आई से। और हम दूसरा स्टेटमेंट ले सकते हैं कि माई कार वॉन्ट स्टार्ट, मेरा कार जो है वो स्टार्ट इस टाइम नहीं होगा, मे बी देयर इज़ सम टेक्निकल प्रॉब्लम हो कार में, या फिर कोई मैकेनिकल मसला आ गया हो, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न, और इस रीज़न की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रहा। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ वॉन्ट, एंड वॉन्ट मीन्स विल नॉट, इसका मतलब है विल नॉट। तो व्यूअर्स आप लोगों को विल की समझ आई होगी कि विल को हम डिफरेंट सेंसेस में जो है वो कब, कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बी गोइंग टू, मतलब इसी सेम टॉपिक में अब बी गोइंग टू के बारे में हम जानेंगे कि बी गोइंग का यूज़ हम कब, कैसे और कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। आफ्टर डिस्क्रिप्शन वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ बी गोइंग टू, कि बी गोइंग टू बेसिकली है क्या। इट इज़ नॉर्मली यूज टू इंडिकेट द फ्यूचर्स बट विथ सम टाइप ऑफ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, ठीक है। हमें पता है कि बी गोइंग टू को जो है वो हम फ्यूचर सेंस में यूज़ करते हैं, सम टाइम प्रेजेंट सेंस में यूज़ करते हैं। वी यूज़ इट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब फॉलोइंग सिचुएशन जब क्रिएट होते हैं देन वी कैन यूज़ बी गोइंग टू व्हेन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग इन फ्यूचर। जब फ्यूचर में हम पहले से ही कोई डिसीजन ले चुके होते हैं, हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमने ये काम करना है, तो तब हम यूज़ करते हैं बी गोइंग टू को, ठीक है। मतलब फ्यूचर में एक डिसीजन मैंने ले लिया कि ये काम मैंने करना है, माइंड मेरे पहले से प्रिपेयर्ड है, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये काम मैंने करना है, ठीक है। तो तब हम यूज़ करेंगे बी गोइंग टू का। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो है एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने अप्लाई तो की है, मेरा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया है और वहाँ से मुझे जॉब ऑफ़र भी आती है, तो तब जो है मैंने डिसाइड भी कर लिया कि ये काम मैंने करना है। सो इन दिस सेंस वी कैन यूज़ बी गोइंग टू, लाइक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। अब ये मेरा प्री प्लानिंग डिसीजन है, मैं पहले से डिसाइड कर चुकी हूँ कि अगर यहाँ से मुझे जॉब की ऑफ़र आती है तो मैंने एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। सो इन दिस सेंस वी कैन यूज़ बी गोइंग टू। द सेकंड वन इज़ व्हेन देयर आर डेफिनेट साइन। जब कोई डेफिनेट साइन हो हमारे पास दैट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, और हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो, ठीक है, तो तब हम बी गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मिसाल ले लेते हैं, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन। अब मेरे पास एविडेंस क्या है इसका, ये तो चलो मुझे पता चल गया कि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन, ठीक। अब मतलब कि फ्यूचर उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, टेंस को मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब मेरे पास एविडेंस क्या है कि आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन, मेरे ख्याल से जो है वो बारिश होगी। अब क्या मतलब एविडेंस, आई जस्ट, इस एविडेंस आई जस्ट फेल्ट अ ड्रॉप, और एविडेंस हम कह सकते हैं कि स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स। अब स्काई, और वी कैन से दैट द क्लाउड्स आर फ्लोटिंग ओवर द स्काई, सो ये भी हमारे पास एविडेंस हो सकता है। या आई जस्ट फेल्ट अ ड्रॉप, या हम कुछ ड्रॉप्स जो है उसको मैंने फील किया, ठीक है। सो तब हम बी गोइंग टू का यूज़ करेंगे, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन, सो आई जस्ट फेल्ट अ ड्रॉप्स। इन दिस वे वी कैन यूज़
is going to. The next one is when something is about to happen. जब कोई काम आधा हो चुका होता है और तकरीबन जो है वो होने वाला होता है, ठीक है, तो तब हम यूज़ करते हैं be going to का, like get back, the bomb is going to explode. अब यहाँ पे मतलब when something is about to happen, जब कोई काम तकरीबन होने वाला होता है और हमें इन्फो मिलती है तो तब हम यूज़ करते हैं be going to का। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आप लोगों को be going to का और will की समझ जो है वो अच्छे तरीके से आई होगी फॉर मोटिवेशंस, और मतलब मुझे पता चले कि मैं किस किस्म का काम कर रही हूँ। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट भी साथ साथ देते रहे कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। सो अभी आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।